मन के स्तर पर तो कभी निष्ठा नहीं आ पाएगी, अगर शरीर के स्तर पर ही कोई निष्ठा नहीं है तो। इसलिए अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा स्तर के विषय में भी जब बात किया जाता है, निष्ठा 3 स्तरों में होता है, निष्ठा 3 स्तरों पे आता है। पहले सेवा निष्ठा आता है, फिर उसके बाद वाक निष्ठा आता है, फिर उसके बाद मन की निष्ठा आता है। जब ये तीनों स्तरों पे जब निष्ठा आता है, तब व्यक्ति को कहा जाता है अच्छा ये व्यक्ति निष्ठा पे पहुंच चुके हैं। तो पहले शरीर के स्तर पर निष्ठा होनी चाहिए। दूसरी प्रकार से जब के समय में भी शरीर के स्तर पर कम से कम जितना चीजें हमें पालन करनी चाहिए उतना पालन नहीं कर पा रहे। व्यक्ति सीधा बैठ नहीं पा रहे हैं, व्यक्ति इधर उधर देख रहे हैं और सिर हिलाते रहेंगे और फिर आसन नहीं लगा पाएगा, फिर अपना आंखों को एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता है, टेंशन क्यों होगा, मन भी क्यों लगेगी बताइए। क्योंकि शरीर के स्तर पर चीजों को करना बहुत आसान है, मन के स्तर पर मन को संतुलित अवस्था में लाकर उसको केंद्रित करना बहुत मुश्किल है। कम से कम जितना चीजें आसान है उतना तो करें। तो इसलिए पहले हमें शरीर के स्तर पर निष्ठा लानी चाहिए। इसलिए इन सारे बातों को हमें नियमित तौर पर हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए। एंड एक बात ये भी है कि आज हम एक और शरीर के स्तर पर ही एक और बात हम कहते हैं कि एक त्राटक ज्ञान करके होता है, त्राटक ध्यान। त्राटक ध्यान में ये ध्यान योग के अंतर्गत आता है। पतंजलि कहते हैं क्या कहते हैं कि त्राटक ध्यान में ध्यान योगी वो एक दीप को सामने रखते हैं, दीप को, एंड वो एक ऐसा स्थान पर दीप को रखते हैं जहां पर किसी भी प्रकार का हवा नहीं है। एंड वैसे स्थान पर रखने के कारण फिर उस दीप की जो आग किस प्रकार से होती है, बहुत स्टेबल होता है, वो हिलता नहीं है। क्योंकि हवा नहीं होने के कारण फिर हिलेगा नहीं, वो बिल्कुल स्थिर रहता है। और वैसा आग की ज्वाला को देखते हुए वो ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान करने से फिर क्या होता है कि जिस प्रकार से वो ज्वाला स्टेबल है, उसी प्रकार से उनका मन भी संतुलित अवस्था में आने की संभावना होती है। संतुलित अवस्था में आने की संभावना होती है। तो इसे त्राटक ध्यान कहा जाता है। एंड उसी को हमारे नित्यानंद प्रभु के संपुत्र वीरभद्र प्रभु ने इसी का अभ्यास किए थे। एक शिला पे वो हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र को इम्प्रिंट कर दिए थे। एंड फिर उस हरे कृष्ण महामंत्र को देखते हुए वो जप कर रहे थे। हर एक अक्षर, जब आप हरे कह रहे हैं, हरे को देख रहे हैं, कृष्णा कृष्णा को देख रहे हैं, राम कह रहे हैं तो राम को देख रहे हैं। तो उस प्रकार से उस हरे कृष्ण महामंत्र की जो प्लेट है, उस प्लेट को देखते हुए वो पढ़ रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से क्या हो रहे हैं कि आप जितने इंद्रियों को भगवान मतलब इस प्रकार के नाम जप के अंतर्गत इंक्लूड करके कुछ ना कुछ कार्य देकर उसे बांध देंगे, उतना डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगी। क्योंकि हम अपने मुंह को बांध दिया भगवान के नाम बोलने में, और कानों को भगवान के नाम सुनने में, और आंख को हम भगवान के नाम को देखने में। तो इस प्रकार से तीनों इंद्रियों को हमने बांध दिया। वैसा नाक की बहुत बड़ा कार्य नहीं, नाक की वजह से बहुत ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं आने वाली है। और हो सकता है कि आपका आस पड़ोस में कोई कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे तो उसका सुगंध आ जाए और आपका मन भटक जाएगी,
वहां पर क्या बन रहे हैं। बट ये तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है नाक की वजह से। कम से कम इन 3 इंद्रियों को तो हम बांध सकते हैं इस प्रकार से जप में, क्योंकि आंखों की वजह से भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, कान की वजह से भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, और मुंह की वजह से भी। इस प्रकार से तीनों को बांध कर रखना है। तो इस तीनों को बांध कर रखने से आपकी जब अच्छा से होने की संभावना है। तो इसलिए अभी हम सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र कार्ड है सभी के पास। किनके पास है दिखाइए। देवकी दुलाल प्रभु के पास है, सचिन देवाल प्रभु के पास है, कृष्णा प्रभु के पास है। अच्छा, रामोवतार प्रभु ने लिख दिया, ठीक है, वो भी काम करेगा। जिनके पास नहीं आप लिख लीजिए नोटबुक पे, बड़ा अक्षरों पे लिखकर आप अपने सामने रख लीजिए। अभी हाँ, अंजलि माता जी बात की है। आप सभी लोग अभी हरे कृष्ण महामंत्र सामने रखेंगे। अभी जो 4 माला जो हम करेंगे, इसी त्राटक ध्यान के सिद्धांत के अनुसार हम हरे कृष्ण महामंत्र को देखते हुए एक एक अक्षर पढ़ते हुए हम 4 माला करेंगे। अभी 7:55 हो रहे, 7:25 तक हम 4 माला करेंगे, ठीक है ना। एंड जैसे मैंने पिछली बार एक और महत्वपूर्ण बात हमने बताया कि आप उच्चारण पे ध्यान दो करके, स्पष्ट रूप से उच्चारण करने में ध्यान दो, एंड आपका श्रवण ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इफ यू फोकस ऑन प्रोनाउंसिंग द मंत्रा नाइसली, देन फिर आपकी ध्यान बहुत अच्छा से लग जाएगी। इसलिए आप देखते हुए जब पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए आप स्पष्ट रूप से उच्चारण करने का प्रयास करो, ध्यान बिल्कुल अच्छा से लगेगी। देन आप लोग बताएंगे खुद ही। ठीक है, सारे जो भी हमने बताया अभी तक, आसन पे बैठना, सीधा बैठना, आंख इधर उधर ना देखना, तो उन सारी चीजों को करते हुए आप लोग दीजिए, पढ़िए। विष्णुपदाय विष्णुपृष्ठाय श्रीमते भक्तनाथ स्वामी नाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर योगी। कुछ लोग आंख बंद करके त्राटक ध्यान कर रहे थे। आंख बंद करके नहीं होगी, आंख खोलकर देखना पड़ेगा, तभी हो पाएगी। जैसा पिछली बार हमने कहा, फिर आंख बंद करेंगे तो फिर दूसरा दुनिया शुरू हो जाता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिए। एंड अब क्योंकि इस बार भी हम ग्रॉस लेवल पर ही, अब शरीर के स्तर पर ही क्या क्या चीजें हमें करनी है हम बताए हैं। तो अभी सिटिंग पोस्चर के विषय में ही एक और बात है कि एक अटेंटिव सिटिंग पोस्चर होता है, ध्यान पूर्वक श्रवण करने की एक पोस्चर होता है। वो किस प्रकार से कि हम एक तो सीधा बैठेंगे, हम सीधा बैठे और हल्का सा हम आगे की ओर झुकेंगे, हल्का सा आगे की ओर झुकने से ये एक अटेंटिव पोस्चर है, बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करने का एक पोस्चर है। आपको मदद करेगी आपको ध्यान पूर्वक श्रवण करने में, ध्यान लगाने पे। इसलिए आप लोग इस प्रकार से करने का प्रयास करिए। अभी सीधा बैठेंगे और सीधा बैठकर थोड़ा सा हल्का सा आप आगे की ओर झुकेंगे, हल्का सा। एंड दूसरा, अगर हो सके तो जो हरे कृष्ण महामंत्र की जो ये प्लेट है, वो आप जमीन पर मत रखिए,
मतलब नीचे रखेंगे तो देन फिर आपको देखने के लिए झुकना ही होगा। तो रादर आप प्रयास करें थोड़ा सा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे रखने का। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे रखने पे क्या होता है कि आप अपना गर्दन भी सीधे रख सकते हो। बिल्कुल सीधा भी नहीं रख पाए, थोड़ा सा ठीक है, कम से कम थोड़ा सा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे रख लीजिए ताकि आप गर्दन नीचे, नहीं तो फिर नीचे ऐसा करके झुक कर देखना पड़ेगा। तो ये भी आपको मदद करेगी। एंड तीसरी बात, मतलब हम वही चीजें हम आपके साथ शेयर करें जो चीजें हमें अपनी जप करने में मदद करती है। तो वैसा हमें ये भी मदद करता है कि जैसा हम अगर बिल्कुल हमारा ध्यान नहीं लग रहा है या मतलब भटक जा रहे हैं ध्यान, देन हम क्या करते हैं कि हम अपना लेफ्ट हैंड को हम हरिनाम के साथ साथ सिंक में हम हिलाते हैं, सिंक्रोनाइजली हम अपना लेफ्ट हैंड को हम हिलाते हैं। इन द सेंस फिर जैसा कि हम जो भी अब इस प्रकार किस प्रकार से भी रखेंगे, जैसा हरे कृष्ण महामंत्र कह रहे हैं उसके साथ साथ आप हिलाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से करने से क्या होता है कि नाउ वी आर ट्राइंग टू एंगेज ऑल ऑफ योर बॉडी इन नाम जप। पूरा शरीर को ही आप जप में इंक्लूड करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शरीर आपको कहीं और ले जा रहे थे, तो अब शरीर को भी आप नाम जप के अंतर्गत ले आ रहे हैं। तो इस प्रकार से करने पे जब भी इस प्रकार से डिस्ट्रैक्शन होता है, तुरंत इस प्रकार से अपना पूरा ध्यान को वापस खींचकर नाम जप में लाने के लिए ये आपको मदद करेगी। सिंक्रोनाइजली मतलब हरे कृष्ण महामंत्र के साथ साथ ही आप हिला रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देन फिर आपका ध्यान लगाने में आपको ये भी मदद करेगी। तो इस प्रकार से एक तो सिटिंग पोस्चर अटेंटिव, एंड फिर दूसरा इस प्रकार से जब ध्यान भटक जाता है फिर उस समय आप अपना लेफ्ट हैंड को उस प्रकार से ला सकते हैं, बट कभी भी राइट हैंड को नहीं हिलाना। जो जप माला जो होती है जिस हाथ में, कई बार लोग जप माला को हिलाते हैं, ये अपराध है। इस प्रकार से जप माला को शेक करना, इस प्रकार से हिलाना, ये सारा नाम माला के प्रति अपराध है। तो इस प्रकार से नहीं करने का। कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत हिलाते हैं माला को, रादर माला बहुत रिस्पेक्टफुली हमें हैंडल करनी चाहिए। तो ये भी एक चीज है जो ध्यान रखनी है। एंड विशेष रूप से ये भी महत्वपूर्ण है कि जो जप माला जिस थैली पे आप रखते हो वो थैली साफ होनी चाहिए। कई लोग तो सेंटिमेंट के तौर पर सालों साल एक ही जप माला बैग को उपयोग करते हैं, देन उस पे पता नहीं हर जगह की गंदगी चढ़ा हुआ है, उसका कलर ही बदल गया। बेचारे जब लिए थे वो पीला रंग की थी एंड अभी लाल रंग का हो गया। तो उस प्रकार से तो नहीं रखने का, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ ड्रेस जो आप तुलसी महारानी को दे रहे हैं। कई लोग तो इतना भी स्टैंडर्ड रखते हैं कि वो प्रतिदिन जपमाला की बैग को चेंज करते हैं। कई लोग तो इतना स्टैंडर्ड रखते हैं, एवरी डे जिस प्रकार से हम कपड़ा बदलते हैं उसी प्रकार से माला का भी कपड़ा बदल देते हैं। ठीक है, अगर इतना नहीं भी है, कम से कम गंदे नहीं होना है, क्योंकि कई लोगों का हमने देखा है बाकी वो बिल्कुल सूट बूट टाई पैंट पहन कर आएंगे, बिल्कुल आयरन किया हुआ कपड़े, बट माला देखेंगे तो बिल्कुल गंदा है। तो फिर ये क्या सात्विकता है? तो इसलिए हम प्रार्थना करते सभी से, क्योंकि काफी वक्तों में हमने देखा है इस प्रकार से। तो प्लीज आप लोग इस प्रकार से मत करिए, रादर जप माला
आप लोग नियमित रूप से बदलिए, चाहे ये 1 हफ्ते में हो या 10 दिन में हो। जैसे आपको लगता है कि माला ये जब थैली जो है ये गंदा हो रही है, तो फिर आप धो लीजिए। आप 3-4 माला 3-4 बैग्स रखिए अपने पास और उन्हें धो लीजिए। जब तक इस प्रकार से सात्विकता नहीं लाएंगे ना, तब तक फिर वो रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड नहीं होगा माला के प्रति भी, देन फिर माला जब करने में केस आती है। तो ये भी आपको मदद कर सकता है। और कई बार ये भी देखा जाता है ग्रॉस लेवल पर कि लोग माला करते हैं, माला करते करते बीच बीच में माला उठाकर देखते हैं कितना बचा है। माला उठाकर देखते हैं, अरे अभी भी आए नहीं, काफी देर से मैं कर रहा हूँ, कब आएगी। This is what is called restlessness. A person has become, his mind has become so restless that he is not able to wait even for a few minutes. कुछ निमिषों के लिए भी वेट करने के लिए उनकी मन साथ नहीं दे रही है, बहुत रेस्टलेस हो चुकी है मन। इतना रेस्टलेस हो चुकी है उन्हें पता भी नहीं चल रही कि उन्होंने माला कब स्टार्ट की। इसलिए बीच बीच में उठाकर देख रहे कि कितना माला बची है, खींच रहे हैं। तो आप सोचिए कि कोई आपके घर पे आए हैं, बात कर रहे हो और आप बार बार घड़ी की ओर देखेंगे, दरवाजे की ओर देखते रहेंगे, बार बार वो कुछ बोल रहे हो, बार बार घड़ी की ओर देख रहे हो, एंड फिर उसके बाद बाहर के दरवाजे की ओर देख रहे हैं, तो फिर क्या इंगित होता है? ये चाहते कि हम चले जाएं, ये चाहते कि हम चले जाए, ये बस वेट कर रहे हैं हम कब बंद कर देंगे, हम कब चले जाएंगे। सिंपली वेटिंग फॉर मी टू लीव। उसी प्रकार की बर्ताव अगर हमारी हरे कृष्ण महामंत्र के साथ भी है, देन फिर हरे कृष्ण महामंत्र भी तो छोड़कर चले जाएगी ना, केवल नामाक्षर रह जाएगी, भगवान नहीं रहेंगे। तो इसलिए उस प्रकार की एटीट्यूड या रेस्टलेसनेस हमें रोकना चाहिए। अगर मन में आ भी जाए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हरिनाम प्रभु के प्रति वो सम्मान की भावना के कारण हमें कभी भी इस प्रकार से स्थूल रूप से भी हम इस प्रकार की कार्यों को हमें जबरदस्ती रोकना चाहिए। ऐसा लग रहे हैं, आपका मन लग रहा है कि नहीं, एक बार माला उठाकर तो देखो कितना बचा है, फिर भी नहीं लानी। तो उस प्रकार के रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड हमें स्थूल स्तर पर हमें डेवलप करनी चाहिए, तब जाकर, बिकॉज इट इज ऑल, बिकॉज जो हमारा कृष्ण भावनामृत के आंदोलन पूरा पर्सनल मूवमेंट है। जो नाम जब भी इसी प्रकार का पर्सनल है। आप जिस प्रकार की व्यवहार आप नाम प्रभु के साथ करेंगे, उसी प्रकार की रेसिप्रोकेशन आपको मिलेगी। यू बिकम रेस्टलेस विथ हिम, ही इज नॉट, वो कोई खाली वाली पर्सनालिटी तो नहीं है, तो वो तो हमसे ज्यादा बिजी है। तो चले जाए, ठीक है भैया, आपके पास समय नहीं तो हम जा रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड दूसरा, कम से कम जो 16 माला जो जप कर रहे हैं, 16 माला जो जप करते हैं, उतने समय तो हम माला बीच में छोड़कर जाने की जरूरत ना पड़े, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत जरूरी काम ना। 16 माला के बाद ठीक है, अगर वो भी कर पाएंगे तो अच्छा है, बट 16 माला के बाद फिर भी ठीक है कि अगर बीच में कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम आ रहे, फिर बीच में रोक कर रहे हैं।
हमेशा प्रयास करें माला पूरा कंप्लीट करके फिर अपने काम करें। कम से कम 16 माला तो इस प्रकार से करें। तो इस प्रकार से सभी लोग अभ्यास करने का प्रयास करिए इन चीजों को। तो ये सारे जो ग्रॉस लेवल पर एक्टिविटीज वो दिखाती है हमारा एटीट्यूड क्या है नाम प्रभु के प्रति। तो इसलिए अपने एटीट्यूड को हमें सही करना होगा इस प्रकार की ग्रॉस लेवल एक्टिविटीज को ठीक रखते हुए। ठीक है, तो अभी हम अगले 4 माला करेंगे। जो जो चीजें हमने बताई हैं उन चीजों को ऑब्जर्व करते हुए, जैसा अभी हमने सीखा बैठने का तरीका, दोबारा अटेंटिव पोस्चर, और जब ध्यान नहीं लगता है किस प्रकार से हाथ को हिलाने के विषय में हमने बताया, एंड फिर ये त्राटक ध्यान, ये तीनों चीज प्रयोग करते हुए हम ऑब्जर्व करेंगे। 9-10 तक। ओम विष्णुदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्मृते लोकनाथ स्वामी नाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जैसे लास्ट में मैंने एक ध्यान मुद्रा भी बताया, इस प्रकार से ना ध्यान मुद्रा, अगर इसका भी आप प्रयोग करना चाहते हैं तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। बाकी सारा दिन आपको अभ्यास करनी है। तो भी संडे के दिन आप सीख रहे हैं, बाकी सारे दिन आपको अभ्यास करना होगा। तो उस प्रकार से जो भी आज हमने आपको बताई है, तो उन सारे चीजों का बाकी हफ्ते भर आप लोग अभ्यास करिए। फिर अगले हफ्ते फिर और कई चीजें हम सीखेंगे। एक और मुद्रा में, एक और मुद्रा जो हमें मदद करती है ध्यान पूर्वक जप करने के लिए, कि जब आप प्रार्थना की मुद्रा जब आप करेंगे ना, तब भी मन एकाग्र होने में मदद करेगी। प्रार्थना की मुद्रा मतलब जैसा हम हाथ जोड़ते हैं ना, उस प्रकार से हाथ जोड़ने में भी मन को एकाग्र करने में साथ देती है। तो वो भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सारे चीजों को बताने का या ट्रायल वगैरह करने का लक्ष्य यही है, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्। चाहे कोई भी पद्धति अपना कर जैसे भी क्यों ना हो, अपना मन को भगवान पे लगाना, यही लक्ष्य है नाम जप के दौरान। एंड आप नाम जप के दौरान अगर इस प्रकार से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देन आपको बेध्यान जप करने की आदत लग जाएगी। और जिनको बेध्यान जप करने की आदत लग गई, उनको ध्यान पूर्वक जप करने का तरीका कितना भी सिखाओ, बहुत मुश्किल है। इसलिए आदत लगने नहीं देने का कि बेध्यान जप करने की। आदत कब लग जाएगी? जब आप बहुत लूजली जप करेंगे, प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस जप होने दे रहे हैं। ठीक है, जैसे भी हो होने दो, बस माला खत्म कर दो। अगर इस प्रकार के भाव के साथ आप जब होने दे रहे हैं और प्रयास नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से जो भी अलग अलग तरीका हमने बताई, उन सारे तरीकों को अपना कर, देन फिर बेध्यान जप करने की आदत लग जाएगी। एंड वैसा आदत को छुड़वाना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं ना, हैबिट्स डाई हार्ड, छूटने वाला नहीं है एक बार बनने के बाद। इसलिए वैसा आदत आने ही मत दो, आने ही मत दो। ऑलरेडी वैसे तो आ ही गया, फिर प्रभु जी क्या करे, फिर आ ही गया तो फिर अभी फिर छुड़वाने की प्रयास करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे। तो इन बातों को सभी लोग ध्यान रखिए। अनुज प्रभु, आप बहुत इधर उधर देख रहे हैं, ऐसा नहीं देखने का। बिल्कुल आप हरे कृष्ण महामंत्र देखते हुए करना चाहिए।
तो इस प्रकार से हर एक प्रभु जी ही नहीं, बाकी लोग भी बीच बीच में इधर उधर देखते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से जो जो हम बता रहे हैं उन चीजों को करने का प्रयास करिए। सिंसियरली प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली एक न एक दिन सफलता प्राप्त होगी। प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाली है। इसलिए जब आप लोग वीडियो ऑन करके जब करेंगे देन मुझे दिखेगी, पता चलेगी। देन मैं नाम लेकर बोलूंगा तो देन फिर लोग सीरियसली लेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी लोग अभ्यास करिए। इसलिए हम अपना जब पे भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके आप लोगों को देख रहे हैं, ताकि किसी को फीडबैक देना है तो देंगे करके। इसलिए आप लोग सीरियसली लीजिए और फिर करिए अच्छा से। क्योंकि प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि एक व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रगति 99% नाम जप पे ही निर्भर है। 99% नाम जप पे निर्भर है। मतलब सोचिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसे हम केवल एक काम चलाव के तौर पर हम कर रहे थे अभी तक, बट वही हमारा आध्यात्मिक प्रगति को निर्धारित करती है। इसलिए उतना ध्यान से हमें करने का प्रयास करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर अगली बार दोबारा संडे को मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग अभ्यास करिए इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र देखते हुए जप करने का, और बाकी जितने चीजें भी हमने आज बताई है उन सारी चीजों का अभ्यास करने का। ठीक है, धन्यवाद। किसी का कोई कुछ हरे कृष्ण महामंत्र की साक्षात्कार कुछ हुआ है, कुछ बताना चाहेंगे आज हो या कभी भी? हरे कृष्ण हाँ, शाश्वत प्रभु जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल। माता जी। हाँ, एक क्वेश्चन है प्रभु जी, एंड देन एक रियलाइजेशन भी है। एम आई ऑडिबल प्रभु? हाँ, एक प्रभु जी ये है क्वेश्चन कि जब हम कर रहे हैं, मतलब हम ऐसे इस पे देख के, जैसा आपने बताया कि हर स्टिकर पे देख के जब करना चाहिए, बीच बीच में अगर हम आईज क्लोज करते हैं और उस समय अगर हमारा ध्यान लग रहा है तो हम लोग आईज क्लोज करके जब कर सकते हैं, या हम अभी के लिए हम लोगों को स्टिकर पे ही देख के जब करना चाहिए, मतलब हरे कृष्णा महामंत्र को जब करना चाहिए, या बीच बीच में आईज क्लोज करके भी थोड़ी देर के लिए ऐसा कर सकते हैं जब तक ध्यान लगे, जैसे ही टूटे फिर आईज ओपन कर ले, तो ऐसा कर सकते हैं प्रभु? या अभी के लिए स्टार्टिंग में हम लोग इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को देखे जब करें? इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ध्यान भंग होने के बाद तुरंत पता नहीं चलता है। कई बार मतलब काफी समय के बाद पता चलता है कि हमारा ध्यान भंग हो गया, तो उतने में काफी माला बीत चुकी होती है। इसलिए बेहतर है इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र देखते हुए जब करें, एंड आंखें अगर कभी आप बंद कर भी रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 हरे कृष्ण महामंत्र के लिए बंद करके कर सकते हैं, ठीक है। बट इससे ज्यादा है तो क्या होता है कि फिर आपका चले जाते ध्यान। देखिए, मतलब अल्टीमेटली हम अपने लिए भी हमें एक प्रकार की एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। मैं शुरुआत में जब मैं जब करना शुरुआत किया था आईआईटी में, तब मैं यहाँ तक भी करता था जब करने के लिए कि एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सीधा बोलता था, एक बार उल्टा बोलता था, ऑल्टरनेटिवली। एक बार हरे कृष्ण, दूसरी बार हरे राम से शुरुआत करते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। तो इस प्रकार से करने से मेरा ध्यान लग जाता था, क्योंकि फिर ऑल्टरनेट करना पड़ेगा। तो फिर ऑल्टरनेट करने में फिर आप मतलब बेध्यान करेंगे तो देन फिर हो नहीं पाएगी। देन इस प्रकार से लगा, बट फिर वो गलत है करके फिर हम नहीं किया।
तो उस प्रकार से हमें देखना पड़ेगा हमारे लिए कौन सा तरीका बेस्ट रिजल्ट देती है। तो उस प्रकार से ये दिस ऑल काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंटेशन जो हम कर रहे हैं, बट अल्टीमेट लक्ष्य तो ही है अपने मन को भगवान पे केंद्रित करना। यस प्रभु जी, एक और रियलाइजेशन कि एक्चुअली जिस समय प्रभु काफी तबीयत खराब थी, स्टार्टिंग में तो इधर सुन सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं, बट एक टाइम आता है अगर जब से बहुत बहुत क्वालिटी अटैचमेंट अगर डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो जिस समय बहुत ज्यादा मतलब तबीयत खराब होती है, जिस समय कुछ भी साउंड सुनने का भी इच्छा नहीं होता है, उस समय हरे कृष्ण महामंत्र मतलब उस समय माइंड वाइंड भी सब के कंट्रोल के बाहर। उस समय अगर बहुत अच्छे से जब से अटैचमेंट नहीं है होली नेम से, तो फिर उस समय होली नेम मतलब उसको मतलब चैंट करना या फिर उस पर मेडिटेट करना, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रभु। तो ये चीज मेरा मतलब बहुत ये सबसे इम्पोर्टेंट ये जो 5-6 दिन में ये रियलाइजेशन रहा, ये बहुत क्वालिटी अटैचमेंट डेवलप करना है होली नेम के लिए। अदरवाइज ये बताते हैं लास्ट स्टेज पे भगवान का नाम लेना चाहिए, बट ये थोड़ा टाइम तबियत खराब हो रही है, उस कंडीशन में भी फिर लास्ट जब बहुत क्रिटिकल होता है थोड़ा, तो उस समय फिर नाम से उतना हो जाता है, नाम चैंट करना और याद भगवान का नाम, तो उस होली नाम से कनेक्शन टूट जाता है अगर हमारा बहुत क्वालिटी अटैचमेंट नहीं है तो। और क्वालिटी अटैचमेंट उसको करना चाहिए, वो फील भी नहीं है, ये फील ये जब मुझे मतलब ये रियलाइजेशन तब कि बहुत वर्क करने का जरूरत है इसके ऊपर, बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये। इसलिए जब सब कुछ ठीक है तो हमें अपने आप को संभाल लेनी चाहिए, बिगड़ने के बाद हमारे हाथ में नहीं रहता है चीजें। यस शक्ति चिरों होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है और एक रियलाइजेशन भी है। क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि आइडियली हमारे राउंड का कितना ड्यूरेशन और मतलब टाइमिंग क्या होना चाहिए, मतलब एक राउंड में कितना टाइम लगना चाहिए, क्योंकि मेरा एक राउंड 6 to 7 मिनट्स में होता है, तो 16 राउंड्स तो ऐसे हो जाता है पौने 2 घंटे में। बट जब हम उससे ज्यादा करते हैं राउंड्स, तो फ्लो में जब आते हैं तो पता भी नहीं चलता कि राउंड्स कैसे कंप्लीट हो गए, और कभी कभी टाइमिंग का मतलब माला का ड्यूरेशन भी कम हो जाता है, मतलब 5 मिनट में भी एक माला हो जाती है, तो वो सही है या फिर सही नहीं है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मुझे लग रहा था कि 16 माला तो ठीक से हो रही है, बट जहाँ 32 कर रहे हैं या 48 कर रहे हैं, 64 कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा था जैसे 1.5 घंटे में 16 माला हो गई, ऐसे हो रहा था। इसमें एक आइडियली कितना समय लगता है कि 6 से 7 मिनट आइडियल समय है, 6 से 7:30 तक आइडियल समय है, तो इतने में हम माला कर सकते हैं। और इससे ज्यादा जब होता है टाइम, देन फिर वो बहुत लूज चैंटिंग है, बहुत लूज चैंटिंग है, फिर तब भी ध्यान नहीं लग पाता है। हो सकता है व्यक्ति बहुत ध्यानपूर्वक करने का बहुत धीरे से प्रयास कर रहे हैं, फिर ठीक है। बट आइडियली जो हम नॉर्मल जो जब करते हैं वो तो 6 to 7.5 मिनट्स एक आइडियल टाइम में। एंड दूसरा एक हमने ये जो रेगुलर चीज हमने ऑब्जर्व किया कि माताओं में उनकी पिच हाई होता है, प्रभु जी लोगों की तुलना उनकी पिच हाई होता है। पिच हाई होने के कारण फिर उनकी वो उच्चारण स्पष्ट होता है, स्पष्ट भी होता है और जल्दी भी हो जाता है।
बहुत फास्टली बोल सकते हो। इसलिए कई माताओं में वो क्या है, जपा ड्यूरेशन काफी कम होता है, वो लोग कम समय में ज्यादा माला निकाल लेते हैं। कई लोगों में हमने देखा है। प्रभु जी लोगों को वैसे ही मोटा है आवाज, तो फिर वो लोग थोड़ा तेजी से बोलने लगे तो सारा फिर वो खिचड़ी हो जाता है। तो फिर कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता हर एक मंत्र शब्द का ना, बट माताओं की एडवांटेज है। तो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है आप लोगों को, तो इसको फायदा उठाइए और ज्यादा जप करिए। एंड इसमें एक और बात है कि ये बिल्कुल ही कम नहीं हो जाने का। जो टाइम ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा कम हो जा रहे हैं, तो देन फिर हमें अपना एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या मैं 108 कर रहा हूँ या नहीं, या एक बार कहकर दो बार खींच ले रहा हूँ। अगर एक बार हरे कृष्ण मंत्र किया और फिर दो खींच लिया तो फिर आपको माला आधा में खत्म हो गया। तो इस प्रकार से भी कई बार होता है, जल्दी में जब हम करते हैं ना, स्पीड जब बढ़ता है वो सिंक में नहीं रह पाता है, क्योंकि ये माला खींचने का भी हमारा एक आदत बन चुकी है। मतलब कितने ड्यूरेशन में हम खींचते हैं, तो फिर वो सिंक में नहीं बन पाता, देन फिर वो दिक्कत होने लगती है। तो ये भी एक बात है, इसलिए वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एंड फिर हमारा जो वर्ड्स, क्या हम पूरा मंत्र बोल रहे हैं या कोई वर्ड्स हम खा जा रहे हैं, तो ये भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आपका बहुत ही कम समय लगेगा तो इन सारे बातों को ऑब्जर्व करते हुए फिर करना होगा। बट जब आप ज्यादा माला करने लगते हो, डेफिनेटली ये यूजुअल है कि इस प्रकार से हमारा जो रेगुलर टाइम से कम होती है, रेगुलर टाइम से कम होता है। जैसे मेरा रेगुलर टाइम है 7 to 7.5 मिनट्स है, 6.5 to 7.5 मिनट्स है, 7 मिनट्स के आसपास। तो जब मैं ज्यादा माला करता हूँ, देन मेरा 6.5 मिनट्स में होने लगती है। तो उस प्रकार से कम टाइम कम होना तो सहज है जब ज्यादा माला करते हैं, है ना। और प्रभु जी, रियलाइजेशन ये था कि जो भी 5 दिन आपने 64 माला मॉर्निंग से कराया, तो उसमें मतलब मेरा ये था कि मैं ट्राई कर रही थी कि सुबह से मैं जप करूं, और काफी अच्छा लगता था ब्रह्म मुहूर्त में जप करना और आपके साथ जप करना। उससे ये था कि माला करते टाइम नींद बिल्कुल नहीं आती थी, और हरिनाम प्रभु से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था। मतलब चैंटिंग करने की इच्छा होती थी कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा माला करें, तो वो काफी अच्छा था। तो आप प्लीज प्रभु जी महीने में 1 या 2 बार प्लीज वैसे जरूर कीजिए तो हमारी क्वालिटी चैंटिंग की बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। कई लोग पूछ रहे थे, वल्लभ में तो अगर वो पूछ रहे थे कुछ व्यवस्था करेंगे नहीं। ओके, लास्ट अंजलि माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी एक्चुअली आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्ण। अरे प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम नाम को पढ़ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, तो मतलब शुरू में ये कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है, फिर बैठता है, फिर टूट जाता है। तो फिर इरिटेशन होती है कि क्यों ऐसे हो गया, क्यों ऐसे हो गया। हम पढ़ रहे हैं और उसके साथ मतलब वो फ्लो, कभी ऐसा होता है कि पढ़ा नहीं लेकिन क्योंकि याद है तो हम आगे चले गए, और नाम जहाँ लिखा है प्लेट पे हम आगे, और फिर वापस पीछे आए, फिर वहां से पढ़ा, फिर नेक्स्ट वाले पे कोशिश किया कि आराम से पढ़ के करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन इतना बैठ जाता है कि ठीक है पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन फिर वो सुनने वाला वो अभी भी मुश्किल हो रहा है प्रभु जी, वो सुनने में मुश्किल होती है। और इन सब चीजों में मैंने ये रियलाइज किया कि थोड़ा स्लो हो गया चैंटिंग। जैसे आपका 4 राउंड होता है तो मेरा 3 हुआ, मेरा दोनों बार 3 हुआ। एंड फर्स्ट वाले में तो काफी अच्छा था, ऐसे लग रहा था जैसे वर्ड आंख के अंदर ही, पता नहीं कुछ अजीब सा था वो फर्स्ट वाला जो किया। तो उसमें मतलब वो वर्ड
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे तो एक्सप्रेस करूँ। मेरी जो प्लेट है इस पे जैसे वर्ड लिखे हैं तो वो एक एक वर्ड अलग अलग मुझे मतलब दिख रहा था, पढ़ते टाइप या कुछ था, लेकिन सेकंड में फिर वैसे भी नहीं कर पाई मैं। तो शायद सेकंड वाला बहुत अटेंटिवली नहीं हुआ या क्या। तो ये कैसे होगा प्रभु जी, ये तीनों चीजों का कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा कि हम नाम पढ़े भी, बोले भी और फिर उसको सुने भी। मतलब कोशिश कर रहे हैं कि अपने उच्चारण पे ध्यान दें, लेकिन फिर भी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कुछ ना कुछ मोमेंट पे, और टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है फिर जब ऐसे करते हैं तो। इसमें क्या है ना कि एक्चुअली ये ऑब्जर्व की जाता है कि अगर जब हरे कृष्ण महामंत्र आपका उस प्रकार से लिखा हुआ है तो देन फिर पढ़कर करने में वो सिंक बैठता नहीं, क्योंकि हम बहुत जोर से बहुत तेजी से हम पढ़ रहे हैं, तेजी से हम बोल रहे हैं, बट उतना तेजी से पढ़ नहीं पाते। देन उसके लिए क्या है कि एक हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसा लिखा जाता है कि हरे कृष्णा, फिर नीचे हरे कृष्णा, फिर नीचे कृष्णा कृष्णा, फिर नीचे हरे हरे, फिर उसके नीचे हरे राम, फिर नीचे हरे राम, फिर नीचे राम राम, फिर हरे हरे। इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर ये हरे और कृष्णा के बीच में एक डॉट लगाया जाता है, डॉट लगाया जाता है, एंड फिर उस डॉट को ही देखा जाता है। पूरा हरे कृष्ण वर्ड को नहीं देखा जाता है, केवल डॉट को देखा जाता है। उस डॉट को देखकर पढ़ने से फिर ये ऑब्जर्व किया गया है कि वो स्पीड, पढ़ने की स्पीड बढ़ जाता है, देन फिर वो सिंक में आने लगती है। जितना तेजी से हम बोल रहे हैं, जितना तेजी से हम पढ़ भी रहे हैं, वो दोनों सिंक में आने लगती है। इसलिए जपा बुक जो बूढ़ जन प्रभु ने लिखा, उस जपा बुक में प्रभु जी ने इसी प्रकार का हरे कृष्ण महामंत्र की प्रिंट दिए थे बुक में, बीच में डॉट रख के। फिर वो कहते हैं कि डॉट में आप फोकस करो, डॉट में फोकस करेंगे तो फिर वो डॉट में फोकस करते हुए आप नीचे आइए, सिंपली वो स्कैन कर लीजिए। स्कैन करते करते आपका पूरा ही मंत्र दिखेगा। आप अलग अलग से हर एक शब्द को देखने की जरूरत नहीं, हरे को कृष्ण को देखने की जरूरत नहीं। अगर इस प्रकार से आपको बैठ नहीं रहे तो देन ये भी एक विधान गुरुजन प्रभु सजेस्ट करते हैं अपने जपा बुक में। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा। तो आपके किसी के पास जपा बुक है तो प्रिंट उसका सभी लोगों को शेयर कर सकते, ताकि सब लोगों को आइडिया लगे कि क्या किस चीज की बात किया जा रहा है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा।